हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी से आए हैं मंजर सर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेके जो मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। तो आइए वो ऑब्जेक्टिव क्या है आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य इंग्लिश में इसको कहा जाता है मीडियन। हम इंग्लिश को नहीं लिखेंगे मीडियन या फिर मीड या मोड, ये सब को नहीं लिखेंगे, माध्य। और दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा माध्यक का। क्या होगा? माध्यक का, माध्य माध्यक। और तीसरा टॉपिक जो है वो होगा बहुलक का। पहले हम ये दोनों को क्लियर कर लेते हैं ना, जानते हैं कि हम माध्य शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। एक नंबर आपको एकदम फ्री में मिलने वाला है जो एग्जाम में आएगा। जैसे अगर एक नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा माध्य निकाले किसका, 2, 5, 3, 7, 9 का। ये क्या किया जाए, इसको बोला जाए अगर कि माध्य निकालें। तो माध्य निकालेंगे कैसे? कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 है, ठीक है। तो इसका माध्य निकालेंगे कैसे? इसका नियम क्या होता है देखिए। इसका नियम क्या है कि नंबर ऑफ मतलब जितना नंबर है ऊपर में, है ना, ये सारे नंबर को क्या करना, ऊपर में जोड़ कर देना। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और बट्टे में करना है कुल संख्या। इसका मतलब ये होता है कि कितना संख्या है, ये सारे संख्या को क्या करना है, योग करना है। बट्टे में जितना संख्या उतना बैठा देना, मतलब जितना बार ये संख्या का योग 2 है तो 2 दे देंगे, प्लस 5 है 5 दे देंगे, प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9। और बट्टे में कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बैठा देंगे क्या, 5। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 7, 7 7 3 10, 10, और यहाँ पे हो गया आपका 10 20 6 26, कितना हो गया, 26 हो गया। और बट्टे में कितना है आपका, 5 है। इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, अगर तोड़ेंगे तो 5 5 25, 1 बचा तो 5 दूनी 10, यानी कि 5.2 आएगा। कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछ लेगा, क्या कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, है ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें। तो आप याद रखें, माध्य तो ऐसे ही निकलेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालें। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे है, पहले ये समझना है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, सबको एक साथ बना देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और देख लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पूछा 5 प्राकृतिक संख्या, तो बट्टे में कर देंगे कितना, 5 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15, और बट्टे में कितना है, 5 है। तोड़ देंगे कितना बार में, 3 बार में। तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर। जैसे इसका ये आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोग को माध्य जो है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग माध्यक। माध्यक जो है बहुत कम स्टूडेंट कहते हैं कि हमको समझ में आता है, लेकिन इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यक निकालेंगे कैसे, जैसा हम लिखते हैं यहाँ पे 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, या 0 हटा देते हैं। चलिए 3 संख्या लिखते हैं, 2 3 5 7, 1 2 3 4 5। चलिए 5 टर्म संख्या लिए। अब इसको क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे कैसे, है ना। माध्यक निकालने का नियम क्या होता है माध्यक निकालने का सबसे आसान नियम जो है वो क्या होता है। तो माध्यक निकालेंगे, यहाँ पे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, है ना। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग का सबसे जो आसान ट्रिक होगा वो क्या होगा कि अगर संख्या बीजोड़ा है, मतलब अनपेयर है ना, अनपेयर मतलब कि जोड़ा नहीं है, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे हम लोग, चलिए मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, कुछ और करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 9 नहीं 4 लिख दिए, फिर लिख दिया क्या 6 लिख दिए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये ऑलरेडी पहले से बढ़ते क्रम में था, तो इसको क्या करेंगे, पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले क्या 1
उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद हो गया आपका 5, नहीं 5 नहीं है, 4 है, 4, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद 7। संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव ये सब मात्र 1 नंबर में मिलेगा, इसमें मात्र 1 नंबर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मैट्रिक एग्जाम में। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद यहाँ गिनती करेंगे कितना संख्या हो मेरा 7 संख्या, ठीक। तो इधर से 3 काट लेना है, इधर से 3 काट लेना है, बाकी जो बचा ये हो जाएगा क्या माध्यक, ये हो गया क्या 4 हमारा हो गया क्या आंसर। लेकिन सवाल फंसाएगा कहाँ पे, आके यहाँ पे आके फंसा देगा आपको कि इस तरह से दे दिया 2 3 7 9 1 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ले लेता और कोई जैसे 8 है ना। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। अब बोलेगा कि इसका माध्य निकालें, ये तो था दोनों तरफ से काट दिए, बीच में जो बचा वही हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, कितने संख्या है 8 संख्या है, 8 डिजिट है, एक डिजिट में से हम अब छाटेंगे कैसे, तो पहले हम इसे क्या कहेंगे बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाने पर है ना। इसको बढ़ते क्रम पहले सजाएंगे कैसे, सबसे छोटा क्या है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद 8, उसके बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या हो गया। अब इधर से 2 लेंगे, इधर से 2 लेंगे, इधर से 1 लिए, फिर इधर से 1 लिए। अब इधर से अगर सब ले लेते हैं, इसको भी ले लेंगे, तो बचा ही कुछ नहीं, तो बचा कुछ नहीं, तो फिर आंसर कहाँ से लाएंगे। अब क्या करेंगे, बीच में 2 संख्या और बच जाता, ये दोनों को क्या करना है 5 प्लस में 4 कर देना है, 4 प्लस 5 कितना हो गया बट्टे में 2, 5 और 4 कितना हो गया 9 बट्टे में 2, यानी 4 पॉइंट कितना 5 4.5, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर वो पेयर में दिया रहे तो पेयर में दिया रहे तो दोनों तरफ से छांट के बीच में 2 को रखना है, 2 संख्या को, उसके बाद उसका बट्टे में 2 करके आराम से इसका माध्यक निकाल लेंगे। अगर अनपेयर रहेगा तो ऑटोमेटिकली 2 तरफ से बराबर हिस्सा में बांट देंगे, बीच में जो बचेगा उसी को क्या कर देंगे माध्य लिख देंगे, ठीक है। ये तो माध्य और माध्यक हुआ। अब हम लोग देखें क्या बहुलक निकालने के लिए, बहुलक कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। बहुलक काफी आसान भाषा में आपको बताएंगे जो आपको याद हो जाएगा। बहुलक क्या है, बहुलक, बहुलक जो है काफी मजेदार एकदम, आपको एक बार देखने के बाद अगर आंसर नहीं पता चला तो आपको मंजर सर का पढ़ाया हुआ मतलब कुछ लगा ही नहीं कि ये मंजर सर पढ़ाया है। इसलिए आप लोग को खास करके ये चीज याद रहना होना चाहिए कम से कम एग्जाम तक, कम से कम एग्जाम तक, जो एग्जाम आपका है उसके बाद फिर आप जाइए आराम से आपको याद रहेगा, है ना। तो बहुलक निकालेंगे कैसे, पहला देते हैं जैसे 3 5 7 2 3 5 3 2, ये 3 है 1 4 है ना। ये हो गया क्या संख्या, ये दिया रहेगा। अब कहेगा क्या बहुलक चुने, ऑप्शन में दिया रहेगा 1 रहेगा दिया, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा। तो आपको इसमें से चुनना है कि सही क्या है। ऑप्शन ए नंबर में रह गया 1, बी नंबर में 2, सी नंबर में इतना और डी नंबर में कितना, ठीक। तो अब चुनेंगे कैसे इसको, चुनने के लिए सबसे पहले नियम जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, नियम जानना। बहुलक का नियम होता है कि जो जितना बार है, जैसे 1 है यहाँ पे 1 है, 2 है 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, उसके बाद 6 नहीं है 7 है, उसके बाद क्या है 7 तक है। 1 2 3, 3 के बाद 4 और उसके बाद 5 और 7। 1 कितना बार आया है, 1 बार। 2 कितना बार आया है, 1 2 बार। 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार। 4 कितना बार आया है और 5 कितना बार, 4 1 बार, 5 1 बार 2 बार, 7 1 बार। अब इसमें देखेंगे हम लोग जब बहुलक पढ़े थे उस समय एक डिफिनेशन लिखा गया था, सबसे अधिकतम आने वाली वर्ग की बारंबारता ही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे ज्यादा वर्ग क्या आया है, 3 आया है, बस 3 मार रहे हैं सर, बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। आइए, अगर बहुलक भी समझ में आ गया है तो एक चीज और है जिसका नाम है परिसर। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया है कि ये सब परिसर हमको समझ में नहीं आता है। 1 नंबर
आराम से छूट जाता है, क्या करें सर, 1 नंबर से किसी का फर्स्ट डिवीजन भी छूट जाता है, किसी का सेकेंड डिवीजन छूट जाता है। आइए हम लोग परिसर को भी खत्म करेंगे आज। क्या है परिसर? ये परिसर हम लोग समझेंगे कैसे। परिसर जैसे दिया हो पहले 3, 5, 9, 8, 6, 2, 2, 4, 6। एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे कितना, सब कोई है 4 में, ठीक। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बराबर होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6 और एक 7 है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब पेयर भी हो सकता है और अनपेयर भी हो सकता है, इसलिए ये जरूरी नहीं है। परिसर निकालने का सबसे नियम, परिसर बराबर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ा क्या है 9 है, और सबसे छोटा क्या है 3 है, 3 से भी छोटा क्या है 2 है, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया परिसर। माध्य भी समझ में आया, माध्यक भी समझ में आया, और बहुलक भी और परिसर भी। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से इस क्लास को समझ में आया होगा। जितने सारे स्टूडेंट हैं इसको अच्छी से देखें, और इसी से आप कितनों हजारों लाखों करोड़ क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आज का क्लास मात्र यहीं तक। कंसेप्ट क्लास की ओर से सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अच्छी तरह से एग्जाम दे और एग्जाम का आनंद ले, अच्छी तरह से अच्छी नंबर मार्क्स लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।